हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पर झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में से बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो तो इंक्लूडेड हैं ही, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। और जैसे सीजीएल वाले बच्चे तो देखेंगे ही, साथ ही साथ अगर झारखंड के अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी इस सेशन को लगा सकते हैं, आपके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर पता है तो कमेंट करते हुए चलो, ठीक है। कमेंट करेंगे ना तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ना 15 नवंबर 1875 में हुआ था। खूंटी जिले में हुआ था, उलिहातू गांव में हुआ था। ओके, आगे हम लोग जैसे एक बार यहाँ पर बोल दी, आगे ये चीज़ भी आएगा और वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है, इसको देख लो। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से आदिवासी या फिर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो कि नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, इतना क्लियर हो गया। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म इनमें से कौन से ज़िले में हुआ था। अभी मैं आपको ओरली बताई। देखो बहुत सारा चीज़ ना यहाँ पर लिखने का नहीं बनेगा, तो मैं जो ओरली भी आपको बताती हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना या फिर ध्यान से सुनना। ओके, तो कौन से ज़िले में हुआ था, तो खूंटी जिला का उलिहातू गांव पड़ता है। वहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर यहाँ पर 1875 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, पहला वाला मैं 1875 ही बताई थी ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन था, खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। तो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में मैं ली हूँ। एमसीक्यू में बहुत टाइम लग जा रहा था स्लाइड को बनाने में, तो आप लोग भी कोऑपरेट करना। ओके, पहला देखो यहाँ पर, बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था, करमी हातू मुंडा था। पूरा नाम याद रखना है या फिर करमी मुंडा भी याद करेंगे तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो उनकी माता का नाम जो है ना ये पूछा गया था, स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, बचपन का नाम इनका क्या है, तो दाऊद मुंडा है। और ये सारी चीज़ें कैसे याद होगी आपको, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे तभी याद रहेगा, है ना। और एक बार क्लास कर रहे हैं, बाद में एनालिसिस ज़रूर से करेंगे। लॉन्ग वीडियो बन सकता है थोड़ा सा ये, लेकिन आप लोग स्पीड में करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा। कोंता थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह से होगा, कोंता मुंडा उनके बड़े भाई का नाम था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये नहीं पूछा गया है और ये भी एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो उनके बड़े भाई का नाम और उनके प्रारंभिक शिक्षक का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, और इससे रिलेटेड और एक चीज़ मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ कि छात्र जीवन में वो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मुंडा जो है ना, ये मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल, जिसका नाम था जामकोपाई जंगल, वहाँ के आंदोलन से जुड़ गए थे 18 साल की आयु में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम अभी जस्ट हमने कवर किया था कि दाऊद मुंडा है, आप नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं दोबारा इसको टाइप कर दी हूँ। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है, तो ये सुगना मुंडा है। एक बार एग्जाम में पूछा था, उनकी माता का नाम तो करमी हातू मुंडा उनकी माता का नाम था। उनके पिता का नाम आप लोग याद कर लेंगे कि क्या सुगना मुंडा है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख मतलब देश थे ऐसे करके, उसमें आदिवासी नेता थे, फिर नर्तक थे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि ये आदिवासी नेता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ऑनलाइनर फॉर्म में ही आगे मिलेगा आपको। बिरसा मुंडा ने 1895 और 1900 में
ईस्वी में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह या फिर बड़ा बदलाव, ठीक है। तो ये कब इसका नेतृत्व किया था, तो 1895 से लेकर के 1900 के बीच में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और उलगुलान विद्रोह को मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि उलगुलान विद्रोह अलग से कभी किया गया था, ऐसे नहीं सोचना है आपको। बिरसा आंदोलन जो है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, इसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम क्या था, बिरसाइत पंथ था। इन्होंने एक नया पंथ शुरुआत किया, बिरसाइत पंथ, याद रखेंगे इस चीज़ को। और इससे रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपको ओरली बता रही हूँ, ठीक है। ये जो बिरसाइत पंथ है ना, कहाँ चला गया, ये जो बिरसाइत पंथ है, बिरसाइत पंथ में उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव का जो सरना होता है ना, उसको इन्होंने ये जो सरना स्थल है इसको मान्यता दी थी। और बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि जो दिया जाता था उसका विरोध करते थे, और हड़िया सहित सभी प्रकार के जितने भी मद्यपान हैं उसको त्याग का उपदेश दिया करते थे। ओके, इतना आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु जो है ना, डोम्बारी बुरु पहाड़ था, है ना। प्रमुख इसका आंदोलन का डोम्बारी बुरु पहाड़ी था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने के लिए कितने रुपए का इनाम रखा गया था, तो यहाँ पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। आगे है, जगमोहन सिंह के आदमी जो कि वीर सिंह महली के सहयोग से बिरसा मुंडा को जामकोपाई जंगल, ये चक्रधरपुर में पड़ता है, से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपको यहाँ पर बोलेगा कि 500 रुपये के लालच में आकर के इनमें से किसने बिरसा मुंडा जी को पकड़वाने में मदद करी थी, तो वो वीर सिंह महली के सहयोग से इनको पकड़ा गया था। नेक्स्ट है 3 फरवरी 1900, यहाँ पर क्या होगा, 1980 तो होगा नहीं, 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना। ओके, 3 फरवरी 1900 में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था तथा 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार किया गया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 4 महीना बाद उनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है रांची के कांके में एक जेल है वहाँ पर हैजा नामक बीमारी से, ठीक है। ये तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनः गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले भी इनको गिरफ्तार किया गया था। तो कब किया गया था, 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 साल की इनको जेल हो गई थी और 50 रुपये इनको जुर्माना भी लगा था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पता है, और इनकी 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर। और आगे है, प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी, ये उपन्यासकार है। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्येर अधिकार नामक उपन्यास की रचना की। तो आप लोग याद रखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि अरण्येर अधिकार नामक पुस्तक जो है ना, ये कौन से प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित हैं, तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। और प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने इनके जीवन को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की थी। कब, तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता थे, ये हमने पहले ही कवर किया था, और जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही कि इनमें से कौन से नेता हैं जो झारखंड के हैं, उनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। तो बिरसा मुंडा का चित्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है, और इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा जी को।
और इधर तो है नहीं, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट थे। और अगर होगा तो एमसीक्यू फॉर्म में मैं उसको कवर कर दूंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है ना, बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया जा रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे सीजीएल वाले ही बच्चे देखेंगे, जैसे सीजीएल वालों के लिए भी है, साथ ही साथ झारखंड के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, तो उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। ओके। और ये सेशन कैसे लगा आप कमेंट करके बताएंगे। क्या आगे भी जैसे सिद्धू कानू हो गए, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, इनका ये जो पर्सनालिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और इस तरह का वन लाइनर फॉर्म में कंटेंट को लाया जाए या नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो पहले से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना। ओके। और शेयर कर देना। ठीक है।